देश भर में बिहार उद्योग का डंका बजा है। लघु एवं सूक्ष्म उद्योग को भारत सरकार की तरफ से सेकंड प्राइज मिला है। उड़ीसा पहला स्थान बनाने वाला राज्य रहा है। दूसरा स्थान आने पर बिहार के उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने कहा कि बिहार के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की रोजगार और उद्योग से जुड़ी तमाम स्कीम्स इस अवार्ड के मिलने की एक बड़ी वजह है। उन्होंने बिहार के लोगों को बधाई और सहयोग के लिए धन्यवाद दिया है। केंद्र सरकार को आभार प्रकट किया है। उन्होंने कहा उद्योग से जुड़े तमाम योजनाओं पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। अकेले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना ने 171% का छलांग लगाई है। उद्योग के क्षेत्र में आगे और बहुत काम करना है और इसको करने में यह अवार्ड हमें प्रेरित करेगा। स्टार्टअप पॉलिसी पर भी बहुत काम हो रहा है। उद्योग में बढ़ते हुए बिहार के लिए आज बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ी खुशी का दिन है। मुझे बताते हुए ये प्रश्न बहुत खुशी हो रही है कि पहली बार बिहार को भारत सरकार की तरफ से जो अवार्ड नेशनल एमएसएमई अवार्ड जो मिलता है उसमें बिहार को सारे राज्यों को मिलाकर सेकंड प्राइज मिला है। कोरोना काल के बाद जिस तेज़ी से बिहार ने उद्योग के क्षेत्र में तरक्की की है उसके लिए आज का दिन हमें जब ये सूचना मिली तो मुझे बहुत खुशी हुई। उम्मीद है कि विज्ञान भवन में प्रधानमंत्री जी के हाथों से ये बिहार को ये अवार्ड उपलब्ध होगा और बिहार को जो लोग नीचे से गिनते थे अब उद्योग के क्षेत्र में बिहार ऊपर से गिना जाने लगा है। नेशनल एमएसएमई अवार्ड का ये द्वितीय पुरस्कार के लिए बिहार के लिए चुना जाना ये बिहार के लिए बड़ी उपलब्धि है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार उद्योग के क्षेत्र में भी तेज़ी से काम कर रहा है। हम लोगों को बताते हुए खुशी है कि पिछली बार कोरोना काल में ही, जबकि अगस्त से ही काम शुरू हुआ है, मार्च में हमने जब काम संभाला था फरवरी में, फिर मार्च हुआ और उसके बाद 15 अगस्त का झंडा भी आप जानते हैं कि सब मंत्री नहीं फहरा पाए थे कि कोरोना काल चल रहा था। 24 अगस्त से ऑफिस चलने लगा और कोरोना काल में भी हम लोगों ने ऑक्सीजन पॉलिसी बनाई थी। हमारे डायरेक्टर इंडस्ट्री की कोरोना में डेथ हुई थी, तब पंकज दीक्षित जी उस ऑक्सीजन पॉलिसी में उसके डिस्ट्रीब्यूशन को बियाडा में बैठकर देख रहे थे और हम लोगों ने उसमें भी बहुत बड़ा काम किया था, जबकि वो हमारे जिम्मे ऑक्सीजन का काम था। उसके बाद हम लोग इथेनॉल पॉलिसी लाए थे और उसमें जो हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आया, अभी करीब 36,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव हैं जो ज़्यादातर एमएसएमई में है, क्योंकि एमएसएमई का जो दायरा है वो बढ़ गया है और उसमें जो हमारे छोटे बड़े उद्योग हैं उसमें काम हो रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो हम लोगों के 120 करोड़ रुपए हम लघु उद्योग के लिए देते थे मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में, उसको बिहार ने बढ़ाकर इस बार 1600 करोड़ कर दिया। एक बड़ा छलांग उसमें हमने लगाया। हम लोगों ने जो मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री निवेश प्रोत्साहन जो नीति है, सिंगल विंडो जो हमारा क्लियरेंस है, उसमें भी हमने बहुत तेजी से पैमाने को बड़ा किया। और जो जिला औद्योगिक नव प्रवर्तन योजना है जिसमें आपने चनपटिया का देखा, हम लोगों ने कितना अच्छे से उसको किया है। उसके बाद जो हमारा पीएसयू क्लस्टर योजना है उसमें भी बहुत सफलता मिली। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना भी अन्य राज्य की तुलना में हम बहुत अच्छे से उसको चला रहे हैं। एसआईपीवी में आप जानते हैं कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो हमने बताया करीब 36,000 करोड़ का मिला और ये जो 27 जून से 3 जुलाई तक एमएसएमई वीक होता है और उसके अंदर ये हर बार अवार्ड दिया जाता है। बिहार का सौभाग्य है कि बिहार की 14 करोड़ जनता का आशीर्वाद है और आप मीडिया का भी रोल है कि आप उद्योग विभाग की खबरों को अब प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि रोड, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य सब चीज में काम हुआ है, लेकिन उद्योग में जिस तरह से आप सबका सपोर्ट रहा है, बिहार के लोगों का सपोर्ट रहा है और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में भी हम लोग 5 लाख का लोन और 5 लाख सब्सिडी ये हम ट्रांसपेरेंसी से हमने दिया और अब तो मैक्सिमम ट्रेनिंग हो गई। इसको लेकर केंद्र में हमारी बहुत तारीफ हुई है बिहार की कि बिहार उद्योग के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसी का नतीजा है कि जो लोग कहते थे कि बिहार में क्या हो रहा है, सुई का कारखाना नहीं लग रहा, अब सुई नहीं बड़े बड़े कारखाने लग रहे हैं। हमारे जो 17 में 16 इथेनॉल, अभी लोहट में भी काम शुरू हो गया है। जो नवानगर में हमारा जो काम था वो देर से शुरू हुआ, लेकिन वो भी बक्सर में वो भी शुरू हो गया है। और अभी उद्योग के क्षेत्र में हम लोगों ने ज़बरदस्त
विस्तार किया है और इसमें बहुत तरक्की की। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत अब तक पूरे राज्य में 4000 से ज्यादा सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्य दर्जे के औद्योगिक इकाई कॉमर्शियल उत्पादन शुरू किया है। पिछले जिनमें 20,000 से ज्यादा युवा को रोजगार, उससे ज्यादा उसमें लोग लग गए। हम लोग जो पुराने और नए लाभार्थी हैं उनकी पूरी ट्रेनिंग टाइम पे करा रहे हैं और एक उसमें उसके बाद जब इनको ट्रेनिंग मिल जाएगी तो लाखों में रोजगार होगा, जिसकी हम गिनती भी गिन के आपको दे देंगे। अभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में एकदम तय किया है कि हम 5 लाख का लोन और 5 लाख जो सब्सिडी देते हैं उसमें ज्यादातर हम टेक्सटाइल, लेदर, शू बनाना, बैग बनाना, क्योंकि हमारी जो नई टेक्सटाइल पॉलिसी आई है उसका बहुत बड़ा लाभ उद्यमी को भी होगा। जो 1000 मशीन लगाएगा उसको तो फायदा होगा ही, जो 5000 लगाएगा। ऐसे बहुत से लोगों ने हमें अप्रोच किया है और उसको हम लोग करने वाले। लेकिन जिसको 10 लाख मिलता है, अगर वो जॉकी की मशीन खरीदेगा 25,000 की आती है, 10 मशीन खरीदेगा तो 2.5 लाख का होगा। अगर वो 20 खरीदेगा तो 5 लाख का होगा। थोड़ा काज बटन का खरीद लेगा तो 20-25 लोग उसमें काम में लगेंगे और थोड़ा उसको कैपिटल भी मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में मिल जाएगी। तो एक बड़ी योजना है। हम लोग ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम एक अनुदान और लोन दे दें और उसके बाद उसको सही रास्ते पे आगे जाए। इसमें भी पूरी मदद हम ट्रेनिंग में कर रहे हैं। 70.67% की जो है वो वृद्धि हुई। यानी आपको मैं बता दूं कि अभी जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में जो वित्तीय वर्ष में 19-20 के मुकाबले में हम लोगों ने 171% का छलांग लगाया। यानी इतना बड़ा छलांग हम लोगों ने लगाया। और अभी आपको मैंने बताया कि जो पहले जो 120 करोड़ का प्रावधान था वो बढ़कर 809 करोड़ 80 करोड़ हुआ और हमने डबल दे दिया 1600 करोड़। इसी तरह हमने नव प्रवर्तन योजना में, मुख्यमंत्री सूक्ष्म लघु उद्योग क्लस्टर योजना में MSME सेक्टर को प्रोत्साहित करने के लिए और कामगार जो योजना है उसको बढ़ाने के लिए काम किया। हमारे जो तीनों क्लस्टर हैं 19 और 22 के दौरान कुल क्लस्टर 350 क्लस्टर चिन्हित किए गए थे, जिसमें 197 क्लस्टर यानी 64.59 पर क्लस्टर पूरी तरह तैयार हो गए। राज्य में लघु सूक्ष्म मध्यम दर्जे के जो उद्योग बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना में KVIC की और सुफुर्ती जो क्लस्टर योजना है इसमें राज्य में सफलता पूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है। हम लोग इसमें भी कर रहे हैं। हम लोगों के यहाँ बहुत से जो क्लस्टर मिले थे हैंडलूम के, उसका हम लोग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट नहीं भेज पा रहे और उसको डायरेक्टर हैंडलूम ने पूरी ताकत से जाके फील्ड विजिट करके उसको पूरा करने का काम किया है। क्योंकि हमारे यहाँ जो उद्योग है 100 करोड़ तक तो MSME में आता है, फिर 250 करोड़ का कैप है, 50 करोड़ के नीचे का है। तो बिहार में यही सब ज्यादा है। इसलिए आपको लग रहा होगा कोई हमारा बिहार का तुष्टीकरण नहीं हुआ है, बल्कि आंकड़ों के आधार पर बिहार ने ये सफलता प्राप्त की है। तो बिहार की जनता के लिए इससे बढ़कर सौभाग्य क्या हो सकता है कि कोरोना काल में भी बिहार नंबर यानी सेकंड प्राइज बिहार को मिला है। अब हम नीचे से नहीं ऊपर से गिने जाने लगे हैं और हम लोग बिहार के अंदर इस तरक्की को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग टीम वर्क से काम कर रहे हैं। हमारे सारे डायरेक्टर फील्ड में जा रहे हैं, हमारे खुद प्रिंसिपल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं। हम लोग अलग अलग काम भी कर रहे हैं। इन्वेस्टर के यहाँ भी हम जा रहे हैं। यहाँ आपने स्टार्टअप पॉलिसी देखा था, उसमें हम लोगों ने बहुत काम किया। स्टार्टअप कॉन्क्लेव अभी करेंगे, मुख्यमंत्री जी से टाइम लेंगे और जो स्टार्टअप अच्छे हैं उनको भी बुलाएंगे। और अभी दिल्ली में ET ने बड़ा फंक्शन किया था जो लॉजिस्टिक का, जिसमें मैं गया था। पूरे देश और दुनिया के लोग आए थे। हयात एजेंसी में वो कार्यक्रम था, बहुत अच्छा हुआ, वो उन्होंने किया था। और अभी भी इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स 1 तारीख को, क्योंकि 30 को ये अवार्ड मिल रहा है, हमारे यहाँ से लोग जाएंगे, अवार्ड वहाँ बिहार सरकार को वो प्राप्त होगा, तो उसके लिए हम कर ही रहे हैं। लेकिन 1 तारीख को हम लोग कलकत्ता में इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो हमारा सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो कलकत्ता में इन्वेस्टर मीट कर रहा है, इन्वेस्ट बिहार कर रहा है। कलकत्ता के अंदर जितने बड़े हौजरी के लोग हैं, लेदर के, टेक्सटाइल के, वो बड़ी तादाद में आ रहे हैं। उसका होस्ट भी बिहार सरकार नहीं है, हम सिर्फ उसमें, मैं और संदीप पौंड्रिक जी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, हम दोनों उसके अंदर शामिल होंगे और बिहार के बारे में उनको पूरा प्रेजेंटेशन देंगे। वो भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। पूरे देश और दुनिया से हम लोगों को इन्विटेशन आ रहा है। देश से तो आ रहा है, विदेश के लोग भी कह रहे हैं आइए अपनी पॉलिसी बताइए। तो जो टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी है इसका रिस्पांस बहुत पॉजिटिव है।
और आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने खुले कंठ से इसकी भूरी भूरी प्रशंसा टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी की और उद्योग विभाग की है। लेकिन जो लोग ताना देते थे कि बिहार में उद्योग कब लगेगा, बिहार में रोजगार कब मिलेगा, तो बिहार में उद्योग लग रहा है और रोजगार भी चल रहा है। हम लोग चाहते हैं कि आप लोग भी हमारी तरह, हम लोग जैसे उद्योग विभाग के अधिकारी और मंत्री दौरा करते हैं, आप लोग भी कभी मोतीपुर जाइए, जाकर देखिए कितना वहाँ प्लांट लग रहा है। कभी नालंदा जाइए, कभी और भी जगह जाइए, और हमारे साथ जाना है तो हमारे साथ भी आइए। लेकिन उद्योग जो है प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसके लिए आप वो देख सकते हैं कि कितना काम हो रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और भारत सरकार को दिल की गहराइयों से, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की तरफ से और उद्योग मंत्री होने के नाते अपने तरफ से पूरे उद्योग विभाग की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि बिहार को सेकंड प्राइज भारत सरकार में मिला है। इससे बढ़कर खुशखबरी की कोई बात नहीं हो सकती। आप सबको भी बिहारी होने के नाते मैं बहुत बधाई देता हूं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।